नमस्कार, कैसे हैं आप? और सब कुछ बढ़िया। वैसे आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है। आज हम बात करेंगे यूट्यूब के ऊपर हमारे भविष्य के बारे में। हमारी मतलब मेरी, आपकी, मतलब मेरी और आपकी, हम दोनों की भविष्य के बारे में। आपने वो वीडियोस तो देखे ज़रूर होंगे जहाँ पर एक बंदा कहता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सपोर्ट दे दीजिए। क्यों? मतलब क्यों? तुम भिखारी हो, भीख मंगे हो, सपोर्ट क्यों करेंगे लोग तुम्हें? क्या है तुम में सपोर्ट करने वाली बात? कभी पूछा है खुद से? क्या मुझ में ऐसी कला है जो मैं लोगों को हंसा सकता हूँ? क्या मैं भुवन बाम हूँ? क्या मैं आशीष चंचलानी हूँ? क्या मैं अमित भड़ाना हूँ? क्या मैं कोई कंट्रोवर्शियल बातें कर सकता हूँ समय रैना की तरह? क्या मैं कोई कार रिव्यू कर सकता हूँ रचित शर्मा की तरह? या फिर ध्रुव राठी की तरह चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ? या फिर सार्थक गोस्वामी की तरह ऐसे रिपोर्टर बन के दुनिया में कुछ काम कर रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ। तो फिर सपोर्ट किस बात की होगी, है ना? इसलिए मुझे लगता है कि यूट्यूब को एक सपोर्ट की तरह नहीं लेना चाहिए कि मुझे लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हें और मुझे, हम दोनों को यूट्यूब को एज इट इज़ लेना चाहिए, जो है एक बिजनेस। लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम या मैं, हम दोनों ने ये चैनल खोला है। तुम अपनी चैनल खोले हो, मैं अपनी चैनल खोला, बेसिकली बिजनेस की तरह। कंटेंट क्रिएशन इज नथिंग बट अ बिजनेस। तो एक दुकान है, एक रेस्टोरेंट की तरह समझो इसे, जो तुम हर दिन खोलते हो या फिर एक दो दिन बाद, जो भी तुम्हारी चैनल के वीडियो अपलोडिंग स्केड्यूल है उसके हिसाब से। और उसके बाद तुम उसमें हर दिन एक डिश कुक करते हो, है ना? कोई पकवान की तरह कि आज तुमने दाल चावल बनाए, आज तुमने राजमा चावल बनाए, कुछ भी ऐसा। और इंतज़ार करते हो कि कोई बंदा आएगा, उसे खाएगा और खाने के बाद कहेगा कि मस्त है, मैं तुम्हारी दुकान में खाता खोलूँगा। अब इसे यूट्यूब की पर्सपेक्टिव से देखो। यूट्यूब पे खाता खोलना, सब्सक्राइब करना है, तुम्हारा जो कुकिंग है, जो भी तुम पकवान बना रहे हो, वो तुम्हारे वीडियोज़ हैं, और जो दुकान, मतलब जो आएंगे वो व्यूअर्स हैं। अब मान लो कि हर दिन तुम यही देख रहे हो कि एक तो तुम्हारी दुकान के सामने से कोई, मतलब कुछ खास जा नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट है यूट्यूब, वो उसे कुछ खास लोगों तक भेज नहीं रहा, राइट? ऊपर से दो चार लोग अगर आ भी रहे हैं तो ऐसे एक निवाला खाने का कितना घटिया है, फौरन निकल जाते हैं। दैट्स इट। ऑडियो रिटेंशन, सॉरी, ऑडियंस रिटेंशन, मतलब लोग कितनी देर तक देख रहे हैं, कितना देर तक खाना खा रहे हैं, ठीक, चीज़ें आसान हो जाती है। तो बिजनेस को बिजनेस की तरह लेना चाहिए। अगर तुम बिजनेस को बिजनेस की तरह लोगे तो दुख भी कम होगा और तुम झेल भी पाओगे। और सच्चाई ये है कि ये बिजनेस ही है, ठीक है? तुम्हारा जो चैनल है वो बेसिकली एक दुकान ही तो है। तुम्हारे कंटेंट बेसिकली उस दुकान में बेचे जाने वाले सामान ही तो है। और जो लोग तुम्हारे कंटेंट देखते हैं वो तो तुम्हारे क्रेता या खरीदारी तो हैं। और जो तुम्हें वॉच टाइम वगैरह सब कुछ मिलेंगे वो पैसे हैं। और जैसे जैसे वो ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे असली पैसे आने शुरू होंगे। तो कंटेंट पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मेरे यहाँ पर तुम जब आते हो, तुम एक कंटेंट के ऊपर आते हो कि ये बंदा बिजनेस के ऊपर बात करेगा, खुद बिजनेस कर रहा है, तो अपने जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है वो बताएगा। इसके पास कोई एमबीए का डिग्री नहीं है, इसके पूरे खानदान में कोई खास बिजनेसमैन है नहीं, ये अपने वंश का पहला शख्स है जो इस तालाब में उतरा है। वैसे मैं अपने वंश का पहला शख्स भी हूँ जिसने एक यूट्यूब चैनल भी खोला है, राइट? सो इट्स नॉट लाइक कि मैं सिर्फ इकलौता, मतलब बिजनेस में ही हूँ। मैं हर तरह के बिजनेस में ही इकलौता बन चुका हूँ। और शायद क्या पता मैं पायोनियर बन जाऊँ। पायोनियर का मतलब जानते हो ना? तुम्हारे वंश का पहला शख्स तुम हो। जब तुम्हारे आने वाली पीढ़ी ऐसी मुंह घुमा के देखेंगे और कहेंगे कि वो हमारे फोर फादर थे, बहुत बहुत बड़ा था, तुम कुछ ऐसे शख्स बन पाओगे। तो यूट्यूब पे भीख मांगना बंद करो, कंटेंट पर फोकस दो। अगर तुम्हारा पकवान अच्छा होगा तो चीज़ें वैसे ही आसान हो जाएगी। क्यों? तुम अच्छे खाने की कदर क्यों ना करोगे, है ना? मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, वहाँ पर मैं अनजाने दुकान ही सर, ठीक है, और वहाँ पर अगर मुझे एक अच्छा पकवान मिला, मैंने खाया,
और मैंने कहा क्या टेस्टी खाना है। मैं अगले और 4-5 लोगों को बताऊंगा कि जब भी उस रास्ते से गुजर रहे हो ना, वो देखना बाएं तरफ एक दुकान खुला है, काफी अच्छा खाना बनाता है, वहां पर जाकर तुम वो वाला डिश लो, सिग्नेचर डिश। सी, चीजों को हमेशा आसान तरीके से देखना चाहिए। मुश्किलें तो जितनी कठिन तरीके से देखोगे वो तो कठिन बनता जाएगा, है ना। मुझे ही देखो, मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता, मुझे एडिटिंग करना नहीं आता, मैं एक कट में पूरा वीडियो फिनिश करता हूँ, राइट, बीच में कोई कट वगैरह भी नहीं होता। मेरे पास कोई लाइटनिंग वगैरह कुछ नहीं है, एक पुराना कुर्सी है जिसके ऊपर मैं बैठता हूँ और बस बातें करता हूँ। और तुम्हें मेरी बातें पसंद भी है तो तुम सुनते भी हो। कितने सब्सक्राइबर्स हुए? आई थिंक 5-6 सब्सक्राइबर्स हुए होंगे। आज 6 हैं, कल 6 लाख बन जाएंगे, टेंशन मत लो। दुनिया ऐसे ही होती है, हर चीज संसार में, हर एक चीज ऐसे ही बनते हैं। तुम शुरू करते हो, फिर धीरे धीरे उसमें मास्टरी हासिल करते हो, बस खोना नहीं है। ये समझना है कि आज मैंने ये किया, ये काम नहीं किया, ठीक है, कल मैं कुछ और करूंगा और देखूंगा वो काम कर रहा है या नहीं। अगर वो भी नहीं कर रहा है तो परसों कुछ और करूंगा। जिस दिन काम कर गया, मुझे पता चल गया कि ये बंदा या ये वाला हरकतें काम करेंगे, ये वाली बातें काम करेंगे, ये वाली चीजें लोगों को पसंद है, ये वाली चीजों पर मुझे व्यूज आएंगे, हर वो चीज, ठीक। तो सीखो, सफर की मजे लो। वक्त वक्त का क्या है, हर दिन सुबह आएगा, हर दिन शाम आएगी, रात आएगी, तुम फिर से उठोगे। जिंदगी बदलना चाहिए तो थोड़ा सा सांस लो और ये वादा करो कि हम वो सपोर्ट कर दीजिए वाला चीजें नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली हम अपने कंटेंट के दम के ऊपर करेंगे, बट बेवजह नहीं कहेंगे कि हम किसी दूसरे के मेम उठाएंगे और फिर उसे अपने चैनल पे डालेंगे और कहेंगे कि सपोर्ट कर दीजिए। नहीं, खुद के दम पर कहेंगे। जैसे अगर मुझे लग रहा है कि मेरे कंटेंट पे दम है तो मैं डेफिनेटली एक छोटा सा CTA लिखूंगा, सब्सक्राइब प्लीज। अगर किसी को पसंद आ रहा है तो वो सब्सक्राइब कर देगा, दैट्स इट। म्यूचुअल ट्रांजैक्शन, मेरी कंटेंट पे दम है, उसे उस कंटेंट की जरूरत है, वो उसे देखेगा, सब्सक्राइब करेगा, सिंपल सर, लॉजिकल ट्रांजैक्शन। पैसे दो, खाना लो, सी, चीजें आसान है, राइट। तो नो मोर, सपोर्ट कर दीजिए, दम पे लो, हिम्मत के साथ बिजनेसमैन बनो। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहो और सब्सक्राइब करो। ये वाला भीख मंगा नहीं है, दम के ऊपर बताया जा रहा है, करो सब्सक्राइब। टाटा।